ब्रदर अबू ने जो बताया कि देने में एक स्वर्गीय आनंद होता है हमेशा। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने ये अनुभव किया है कि हम जब किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं तो उसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद परमेश्वर से होता है, और वो हम बोल सकते हैं उसको कि वो एक स्वर्गीय आनंद होता है। तो आज मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये प्रोवर्ब्स में 26 अध्याय का 23 वचन है। Fervent lips with a wicked heart are like earthenware covered with silver dross। हिंदी में ऐसे लिखा है कि जो प्यार भरे शब्द लेकिन दुष्ट मन, ये एक चांदी का मुलामा दिया हुआ एक मटका है। मराठी में भी ऐसे लिखा है कि वाणी कळवळ्याची पण दुष्ट मन हे एखादं चांदीचा मुलामा दिलेल्या मडक्यासारखं आहे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा दूसरों के साथ जब बात करते हैं या फिर हमारे फैमिली में भी एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करते हैं या जब हम लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हमेशा हम बहुत केयरिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है तो उसके बारे में ऐसे दिखाते हैं कि हमें बहुत उसके बारे में चिंता हो रही है या बहुत दुख हो रहा है। तो लेकिन अगर हमारा अगर मन दुष्ट रहेगा वो व्यक्ति के बारे में, तो परमेश्वर हमें ऐसे देखता है कि चांदी का मुलामा दिया हुआ एक माटी का मटका है हम लोग। तो हमें इस बारे में केयरफुल रहना है कि हमारे मन में अगर दुष्टता है लेकिन हम अगर प्यार भरे शब्द यूज़ कर रहे हैं तो परमेश्वर को इसके बारे में हमसे बिल्कुल आनंद नहीं होता। वो हमें एक मटके जैसा देखता है, और हमारा बाहरी स्वरूप अगर लोगों के लिए चांदी का मुलामा दिया हुआ भी है तो भी परमेश्वर के प्रति हम सिर्फ एक माटी का मटका है। धन्यवाद। I was blessed with the memory verse part, and I was reading it over and again. The first line of that verse of Psalms 16 verse 9. मैं जो आज का जो याद रखने की जो वचन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान कर रहा था, और उसका जो पहला पद जैसा लिखा गया है उसको मैं थोड़ा सा और मैं उसको देख रहा था और अपने अंदर में जांच कर रहा था। उसमें ऐसा लिखा है, Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me। ये एक मैं इसको अगर प्रश्न के समान अगर मैं लेता हूँ, if I'm taking it as a question, have I really kept the Lord always before me? It's a question where ये एक सवाल के रूप में अगर मैं रखता हूँ, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर को हमेशा सामने रखा है? ऑपोजिट ऑफ दैट इज असाइड। उसका जो विपरीत जो शब्द है उसको सामने रखने के बजाय बाजू में रखना, उसमें क्या लाभ होगा? अगर मैं बाजू में रखता हूँ या उसको मैं इफ़ आई एम नॉट एट ऑल कीपिंग द लॉर्ड इन फ्रंट, अगेन ये ऐसा है कि व्हेनेवर आई कीप द लॉर्ड असाइड, जब भी मैं उसको बाजू में रखता हूँ, वो जो आनंद है प्रभु में, द जॉय इन द लॉर्ड, दैट आई लूज, एंड देन देर इज समथिंग, देर इज अ डिग्रेड इन माई स्पिरिचुअल लाइफ। मेरे जो आत्मिक जीवन में जो है एक गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि परमेश्वर जब मेरे साथ रहता है मुझे वो एक वो पिक्चर याद आता है। देयर इज दैट पिक्चर वेयर अ पर्सन इज वॉकिंग इन द बीच एंड देयर आर टू स्टेप्स, he sees both the side, the Lord is also walking, but suddenly he finds only single step। वो जो चित्र जो है जहाँ पे समुंदर के किनारे या रास्ते में जहाँ पे उसको दो लोग चलते हुए दिखाई देता है और एक प्रभु का पैर रहता है, और
कुछ समय के बाद वो देखता है सिर्फ उसका ही पैर दिखाई देता है, उसको लगता है कि वो अकेला हो गया, ही फील्स दैट इज ऑल अलोन एंड देयर इज सर्चिंग लॉर्ड वेयर आर यू। वो सोचता है कि प्रभु आप किधर हो, सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ अकेला। एंड देयर द लॉर्ड सेज दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज कैरिंग यू। उस समय ऐसा था कि मैं तेरे को उठा के चल रहा था, और वो जो पैर के जो कदम आप देख रहे थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरा था। सो व्हेन लॉर्ड इज देयर विथ अस ऑलवेज इन फ्रंट, उसके जो बाद वाला जो वचन हम पढ़ते हैं, द वर्स आफ्टर दैट इट सेज therefore when it comes it's really एक समझने की बात है। इसीलिए हिंदी में कहता है इसीलिए, क्योंकि प्रभु को मैंने आगे रखा है, इसीलिए therefore my heart is glad and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. That is a joy which no one can take away. एक ऐसा आनंद है कि कोई भी लेके नहीं जा सकता है। तो I really take this verse as a challenge to myself that the years have gone, the days have gone, दिन निकल गए, साल निकल गए। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने प्रभु को पीछे भी रखा है, साइड में रखा है। आई रिमेंबर दैट स्किड इन द कैंप में एक स्किड हुआ था, एक बस का स्किड, जहाँ पे प्रभु को पहले रख कर के फिर धीरे धीरे इसको शिफ्टिंग द प्लेस ऑफ जीसस, साइड में फिर एकदम पीछे चला जाता, फिर बस के बाहर ही ढकल देते हैं। सो लाइक उस तरीके से मुझे नहीं एक जीवन नहीं जीना है। आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दैट। आई वांट ऑलवेज कैरी द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, गिविंग हिम द फर्स्ट प्लेस, हमेशा उसको पहले स्थान देते हुए। तो जितना दिन पीछे गए वो गए, उसको तो मैं ला नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट गेट द डेज विच हैव गॉन बैक, बट नाउ ऑन एटलीस्ट हैव द लॉर्ड विथ मी ऑलवेज इन फ्रंट, हु कैन हैव कंट्रोल, गिव हिम द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का जो कंट्रोल होता है मैं उसको दे दूँ। आई वॉन्ट हिम टू कंट्रोल, आई डोंट वांट टू लिव माई ओन लाइफ। मुझे स्वयं मेरे जीवन को मैं नहीं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट द लॉर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, वेयर आई कुड रियली रिफ्लेक्ट दैट गॉड इज रियली वर्किंग इन साइड मी। प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है, वो दिखाई देना है। दैट अ पिक्चर दैट वुड कम, दैट वुड बी यस, गॉड इज देयर, प्रभु हमारे बीच में है, गॉड इज विथ अस, गॉड इज विथ मी। तो वो एक चित्र को दर्शाना चाहता हूँ, एंड और परमेश्वर सहायता करें आने वाले दिनों में। थैंक द लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन। मैं अभी वहाँ बैठी थी और मैं जब ब्रदर बोले कि आप लोग को किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, तो मैंने अपने मन में ऐसे ही बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं आज शेयर करने के लिए। तो तुरंत एक शब्द आया मेरे मन में, और वो शब्द था कि पॉटलक। तो पॉटलक एक ऐसा चीज़ होता है जो सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना खाना लेके आते हैं। कोई चावल लेके आएगा, कोई दाल लेके आएगा, कोई सांभर लेके आएगा, कोई चटनी लेके आएगा, कोई वड़ा बना के लेके आएगा। और सब जब लेके आते हैं और जब एक बड़ा थाली में पूरा सब भर देते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा एक खाना बन जाता है। तो मुझे परमेश्वर ने अभी वही याद दिलाया कि अभी ब्रदर बता रहे थे कि गिविंग के बारे में, तो इवन चर्च में भी ऐसा है कि जो हमारे मन में परमेश्वर छोटा सा जो डालता है वो हम यहाँ आके शेयर करेंगे तो वो एक पॉटलक जैसा हो जाता है। और एक चीज़ मेरे मन में था, मैं 2-3 हफ्ते पहले जब मैं चर्च आ रही थी तो रास्ते में परमेश्वर ने मुझे एक बात याद दिलाया कि जब कोरोना का समय था तो वो 2-3 साल कितना भयानक था। ऐसा लग रहा था कि किसी को थोड़ा सा भी खांसी आ जाए तो ऐसा लगता कि पता नहीं ये इसमें से बाहर आएंगे कि नहीं, पर उसमें से आज परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला है उसमें से। तो मेरे को परमेश्वर ने याद दिलाया कि हम लोग, मैं खुद भूल गई हूँ कि वो एक समय था, वो हार्ड समय से परमेश्वर ने बाहर निकाला और मैं अभी एक नॉर्मल जीवन जी रही हूँ। तो मैं वो चीज़ को भूल गई कि कहाँ से मेरे को परमेश्वर ने लाया। मैं छोटा शेयर करना चाहती हूँ। मैं ब्रदर जैक का एक वीडियो टेप करके एक छोटा फ्लायर है, उसमें लिखा है कि हम जो भी इस जीवन जी रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड हो रहा है।
तो उसमें मुझे बहुत एंकरेज हुआ कि हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं जो बाहर से देख सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे भीतर के विचार को जांचता है, जो अब रिकॉर्ड हो रहा है, जो कोई नहीं देख सकता। तो हमको भीतर से क्लीन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इसमें हम कंपेयर, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, देखो हम भीतर क्या है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि हम जैसे अंदर है वैसे ही अगर बाहर होंगे तो हमारा अंदर क्लीन और ज़्यादा होगा और प्रभु के और नज़दीक आने में हमको सहायता मिलेगी। इसमें मुझे बहुत सहायता किया, वो 1 रुपये का है, आप सब उसको पढ़ सकते हैं और हमेशा उसको रिमेंबर याद कर सकते हैं। थैंक यू। मैं हर साल जब भी आता है नया साल तो मैं एक डिसीजन लेता हूँ क्या ये साल मुझे क्या करना है, और ये साल मैं सोच रहा था क्या करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं हर साल मैं बाइबल पढ़ने का कोशिश करता हूँ। यानी जैक ब्रदर ने बोला था कि बाइबल आपको बाइबल में से नहीं जाना है, बाइबल आप में से जाना है। तो ये मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था क्या 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 हो रहा है, ऐसा क्या इतना साल बाइबल पढ़ने पर भी क्यों मुझे बाइबल की बात समझ में नहीं आती, मेरे को रेवलेशन नहीं मिलता। मैं बहुत बार ये शेयर किया आपके साथ। तो जैसा आज ब्रदर अबू ने कहा था कि पवित्र आत्मा का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर। अगर पवित्र आत्मा हमारे में नहीं है तो एक क्रिस्ती जीवन हम लोग जी नहीं सकते। ये क्रिस्ती जीवन जीने में हमारा एकदम एक खोखला जीवन हो जाएगा जो अगर हमारे में पवित्र आत्मा नहीं। तो मैं पहला ही बता चुका हूँ कि बहुत सालों से मैं चर्च आता हूँ, बाइबल भी बहुत पढ़ चुका हूँ। हमारे पवित्र आत्मा की जो कमी है वो हमेशा मुझे महसूस होती है। और जैसा आप पुराना वाचा में देखेंगे, वो जब भी पुराने वाचा में आप पढ़ेंगे तो सब पवित्र आत्मा ऊपर से आता था, ऐसा नहीं। और द होली स्पिरिट केम अपॉन द पीपल। तो ये बात मुझे ध्यान में है कि पवित्र आत्मा जब मैं क्रिस्ती जीवन जी रहा हूँ तो हो सकता है कि पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे ऊपर आ रही है, खाली मेरे अपॉन में आ रहा है, मेरे भीतर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बार हमें भी ये कन्फ्यूजन होता है क्या हम लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ खुश है, हमारे जीवन से परमेश्वर बहुत खुश है, मगर हमें बहुत बार गलतफहमी हो सकती है। और इससे मैं कहना चाहता हूँ बाइबल के अंदर 2 शख्स है जो भाई होते हैं, ईसाऊ और याकूब। इनके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ईसाऊ से नफरत करता था और याकूब से प्रेम करता था। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं था कि परमेश्वर किस तरह से ईसाऊ पे अपना नफरत व्यक्त कर रहा है। तो जैसा मैं इसके ऊपर ज़्यादा मेडिटेट करने किया तो मुझे पता चला कि परमेश्वर याकूब के जीवन में हमेशा तकलीफ़ें लाता था। सफरिंग क्या इसके जीवन में हमेशा सफरिंग था, क्योंकि परमेश्वर उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा आप अगर जेकब का जीवन आप पढ़ेंगे, जो उसके ससुर के पास चले गया, उसके जीवन के अंदर उसने बहुत सारा बुरे काम किए थे, तो उसे अपना घर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उसका भाई उसे मारने वाला था। और उसके जीवन में आप ज़्यादा पढ़ेंगे गहराई से, लास्ट तक उसके जीवन में तकलीफ यहाँ तक आए कि उसको वहाँ से उसके ससुर के घर से उसको भागना पड़ा। और जैसा उस ससुर के घर से बाहर निकला, उसको पता चल लगा उसका भाई भी उसको मारने आ रहा है। तो जब उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया क्या मुझे ये जीवन नहीं जीना है, जहाँ पर भी जाता हो वहाँ तकलीफ आती है और मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। परमेश्वर के साथ तो कुश्ती लड़ता है और कुश्ती में परमेश्वर से वाचा बांधता हूँ, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। तो परमेश्वर उसका नाम बदल देता है, उसका नाम इज़राइल रखता है। और आज जब मैं खुद को कहता हूँ ताकि क्या सचमुच मैं आज भी जेकब हूँ या मैं इज़राइल हूँ, तो ये बात के ऊपर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ कार्य नहीं कर रहा है तो आज आप अभी भी आप जेकब ही है, आप इज़राइल नहीं बना है। तो मैं मेरे जीवन को जांचना चाहता हूँ कि आज मैं खुद को क्रिस्ती कहता हूँ, मैं खुद को CFC में बोलता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ मैं CFC का चर्च में जाता हूँ, मगर बाहर का जीवन बहुत अच्छा है, सब लोग बोलते हैं अच्छा जीवन है, मगर अंदर से मुझे जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है। यानी आज मैं मेरा जीवन को देखता हूँ, मैं जेकब को देखता हूँ, क्या जेकब बाहर से इज़राइल दिखता हूँ, मगर अंदर से मैं जेकब ही हूँ। तो मेरा ये परिवर्तन मेरे जीवन में आना चाहिए। और ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी हो जी कि बहुत साल से हम चर्च में आ रहे, हम लोग खुद को क्रिस्ती कह सकते हैं, मगर आप हमारा जीवन जांचेंगे, मैं खास मेरे लिए बोलता हूँ
अगर आज मैं इतने सालों के बाद चर्च में रहकर अगर मैं फिर भी जेकब ही हूँ तो मेरा जीवन ठीक नहीं है। मुझे इज़राइल बनना है और ये इज़राइल सिर्फ आपको परमेश्वर बना सकता है, परमेश्वर ही आपका जीवन बदली कर सकता है। और यह हमें को पता चलेगा जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन अंदर से बदली होना चाहिए और ये मुझे किसको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। ये मेरे जीवन से, मेरा परिवार का संबंध से, मेरा पत्नी का संबंध के साथ, मेरा संबंध मेरे बच्चों के साथ, मेरा संबंध मेरे चर्च के भाई बहनों के साथ, मेरा संबंध मेरा काम के जगहों पर, ये बिना बोले सबको पता चलेगा क्या मेरा जीवन में एक परिवर्तन है। मुझे किसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्रिस्ती हूँ। मेरा जीवन देखकर, मेरा परिवार में, अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा घर का जीवन देखकर, मेरा काम का जीवन देखकर, मेरा कलीसिया के जीवन को देखकर, या जहाँ पर मैं जाता हूँ तो मेरा जीवन देख के लोगों को पता चलेगा क्या इसका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक है। धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पिछला साल जब मैं देख रही थी तो मैं देख पा रही थी कि जैसे मुझे प्रभु में बढ़ना चाहिए मैं नहीं पढ़ पाई, और जो सबसे बड़ी कमी मैंने मेरे जीवन में देखी वो एक पवित्र आत्मा की कमी को मैंने देखा। हम लोग जब कैंप में गए थे तो किरण बता रहे थे कि उनके एक फ्रेंड हैं और वो ऐसे अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे थे, वो ब्रदर, कि भाई मुझे जब से पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली है मेरी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग हो गई है। पहले मैं बहुत डिस्करेज रहता था, हर चीज़ की बहुत मुझे चिंता होती थी, और अब मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। मुझे मेरे जीवन में एंजाइटी नहीं है, मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं रहता हूँ। और मैं वो ब्रदर को जानती हूँ क्योंकि वो इस चर्च से नहीं है, दूसरी चर्च में ही है हमारे सीएफसी, बट वो एक समय था जब अपनी चर्च में आना भी उन्होंने बंद कर दिया था और जो भी चीज़ें थी। बट अभी वही भाई जब वो गवाही दे रहा था, मैं जब घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु वाह, कितनी उस भाई की टेस्टमनी से मुझे बहुत एनकरेज हुआ जब वो बोल रहे थे कि मेरी लाइफ एक एक्साइटिंग लाइफ बन गई है, हर दिन मेरे लिए एक एक्साइटिंग दिन हो गया। जैसे अब अंकल बता रहे थे कि क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक्साइटिंग लाइफ है, हर दिन वो एक बोझ नहीं है। और मैं देख रही थी कि मेरे लिए वो एक बोझ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो होली स्पिरिट की कमी मेरे जीवन में है, और इस चीज़ के लिए हम लोग ने प्रार्थना किया और कि प्रभु नए साल में प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से भरें, तभी ये लाइफ को हम जी पाएंगे। नहीं तो सिर्फ एक बाहरी दिखावा होगा, ये एक रिचुअल होगा कि हम चर्च में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बाहरी और अंदर सिर्फ एक कब्र जैसा जीवन हमारा है प्रभु। बट आप उसे नया कर सकते हैं। और मैंने देखा कि जब प्रभु ने सच में प्रार्थना को सुना तो नेक्स्ट डे किरण ऑफिस गए थे और परी उठ के बहुत रोए जा रही है। सुबह उठ के वो पापा पापा कर रही है, आधे घंटे से रोई जा रही है। उधर वो सृष्टि को भी देखना है। बट मैंने देखा कि जब पवित्र आत्मा पे मैं निर्भर हुई तो वो जब रो रही है या परेशान कर रही तो मेरे अंदर वो इरिटेशन नहीं आ रही थी, या मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रही थी। एक गॉड ने मुझे एक पीस दिया, उसको संभालने के लिए भी मदद किया। और जब मैं प्रार्थना की कि प्रभु मदद कर कि परी को भी मैं संभाल सकूं, दोनों बच्चों को, तो गॉड ने सच में मेरी मदद की। बट वो कुछ दिन रहा और उसके बाद जैसे सुबह एक निर्भरता, जो डिपेंडेंस होनी चाहिए वो डेली होना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है कि एक दिन का एक्सपीरियंस हो गया और हो गया, ऐसे नहीं है, बट वो डेली हमें भरना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि कुछ दिन बाद जब मैं फिर से उसी तरीके से उस पवित्र आत्मा के लिए खोजी नहीं हो रही, तो फिर से मैं ड्राई हो गई और फिर से मैं बच्चों के साथ जैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, अगर वो परेशान भी कर रहे हैं तो मेरे अंदर वो इरिटेशन नहीं आनी चाहिए। तो मैंने एक चीज़ को और भी सीखा कि पवित्र आत्मा को जो है वो डेली मुझे ढूंढना है, उस मन्ने की तरह की वो रख दिया, वो सड़ जाएगा जब तक पवित्र आत्मा वहाँ पर नहीं होगी। तो डेली प्रभु पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एज अ मदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि इन छोटे से छोटे बच्चों के लिए जो हम करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। तो अगर गुस्से में मैं अगर उस बच्चे को मार रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो प्रभु के साथ मैं कर रही हूँ। तो कितना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, ताकि प्रभु के प्रेम में होकर इन बच्चों को हम बढ़ा सके। तो वही मैंने सीखा है कि डेली पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। एक वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं, पर एवरी डे आई नीड टू सी गॉड एंड डिपेंड ऑन हिम। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे गॉड ने प्रभु ने मुझे जो जिससे इंकरेजमेंट दिया। एक्सोडस चैप्टर 1 उस अध्याय में उसका 15 से लेके 22 तक वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मिडवाइफ्स के बारे में लिखा है, हिब्रू मिडवाइफ्स के बारे में, मतलब धाइयों के विषय में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिरौन जो मिस्र का राजा है उसने इन धाइयों को ऐसी आज्ञा दी
कि ये दो धाइयाँ थी जिनका एक का नाम था शिप्रा और दूसरी का नाम था पुआ। तो ये दोनों जो धाइयाँ है इनको फिरौन ने बोला कि अगर जब मिस्री स्त्रियां जो है सॉरी हिब्रू जो इब्रानी स्त्रियां है अगर वो जब बच्चे को जन्म देती है लड़के को तो उसी समय उनको मारने के लिए इनको कहा फिरौन राजा ने कहा लेकिन अगर लड़की जन्म होती है तो तुम उसे छोड़ देना। तो यहाँ पर ये दोनों भी जो शिप्रा और पुआ के बारे में लिखा है तो ये दोनों भी यहाँ आगे वचन में हम देखते हैं कि 17वें वचन में बट द मिडवाइफ्स फियर्ड गॉड मतलब जो धाइया है उन्होंने परमेश्वर का भय माना एंड डिड नॉट डू एज द किंग ऑफ इजिप्ट कमांडेड देम। तो मिस्र का राजा फिरौन उनको कहता है उसकी आज्ञा ना मानते हुए यहाँ पे लिखा है कि ये धाइया जो थी इन्होंने परमेश्वर का भय माना। तो ये इन दोनों के बारे में मैं सोच रही थी जब भी फिरौन ने इनको आज्ञा दी होगी और तभी वो दोनों सोच रही होंगी अगर हम दोनों फिरौन की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिरौन को तो ऐसा अधिकार है कि वो हमें मार भी डाल सकता है। वो इस देश का राजा है। तो हमें किसका वचन मानना है हम किस एक दूसरे से उन्होंने बातचीत किया रहेगा कि हम क्या करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उन दोनों ने परमेश्वर का भय माना। तो वो दोनों के अंदर परमेश्वर का भय था। तो वो दोनों की जो संगति थी उन्होंने मिलके ये निर्णय लिया कि हम वो बच्चों को नहीं मारेंगे। ऐसा यहाँ लिखा नहीं है शायद मैंने ऐसा सोचा ऐसा हुआ होगा कि ये हम दोनों इन बच्चों को नहीं मारेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने जब भी वो बच्चे जन्म लेने लगे तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और मारा नहीं। तो मुझे ये चीज बहुत एनकरेज किया कि राजा की हुक्म से बढ़कर एक राजा की आज्ञा से बढ़कर उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा थी। यदि हमको मार भी डाला जाए लेकिन हम राजा की आज्ञा से बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। उसके लिए कीमत हमारी मौत भी हो सकती है हमें मार भी जा सकता है। तो मुझे बहुत एनकरेज हुआ कि या इनके अंदर एक ही कारण था जिसकी वजह से ये दोनों बुआ और शिप्रा खड़ी रह पाई क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय था। तो रिसेंटली मैंने डेली डिवोशन में जैक अंकल से सुना था कि परमेश्वर का भय क्या होता है। तो उन्होंने कहा एक भय होता है कि परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा अगर हम पाप करेंगे और एक भय होता है कि अगर हम पाप करते हैं तो वो परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाता है परमेश्वर को हर्ट करता है। ऐसा हमें लगता है कि मैं अगर पाप करूंगी तो परमेश्वर के दिल को हमें दुखी करूंगी उसको बुरा लगेगा क्योंकि उसने कितना बड़ा मेरे लिए उपकार किया है क्या मेरे लिए नहीं किया है। तो ये भय इनके अंदर था कि हम अगर ऐसा करेंगे अगर हम फिरौन को खुश करने के लिए उन बच्चों को मारेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को टालेंगे तो हम परमेश्वर को दुखी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही उन्होंने सोचा होगा और यहाँ पर उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की शिप्रा और पुआ ने और उन दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ खड़ी रही और परमेश्वर का भय माना। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है 22 वचन में 19 वचन में कि फिर उसके बाद सॉरी 18 वचन में लिखा है कि उसके बाद फिरौन उनको बुलाता है आगे हम देखते हैं और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया क्यों उन बच्चों को मारा नहीं करके वो फिरौन उनको पूछता है। तो फिर वो वहां पर अपना जवाब देती है और फिरौन के सामने भी जब उनके अंदर परमेश्वर का भय होने की वजह से वो फिरौन के सामने खड़े होने से भी डरी नहीं और जवाब देने से भी डरी नहीं। ये चीज ने भी मुझे बहुत एंकरेज किया। उसके बाद 20 वचन में लिखा है कि therefore God dealt well with the midwives and the people multiplied and grew mightily। उसके बाद क्योंकि and so it was because the midwives feared God 21 verse and he provided households for them। क्योंकि midwives ने फिरौन से बढ़कर ये शिप्रा और पुआ ने फिरौन से बढ़कर परमेश्वर का भय माना इसलिए परमेश्वर ने उनके घराने के लिए प्रबंध किया यहाँ लिखा है। तो ये वचन ने मुझे ये भी याद दिलाया कि परमेश्वर के राज्य की उसकी धार्मिकता की खोज करते तो हमारे घराने के लिए भी परमेश्वर देगा जब हम उसका भय मानते हैं पूरे दिल से। तो ये वचन ने मुझे बहुत एंकरेज किया कि हमें परमेश्वर का भय किस प्रकार मानना है। और ये शिप्रा और पुआ का उदाहरण उनका नाम तक यहाँ पे लिखा गया है। तो वो दोनों स्त्रियों ने बहुत एंकरेज किया कि मुझे भी ऐसा ही प्रभु के लिए खड़ा रहना है चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। मुझे इंसानों को खुश करने से बढ़कर परमेश्वर को खुश करना है। आमीन। परमेश्वर हमसे
जो बात कर रहा था कि हमारा मन कितना कितना खुला है और कितना हमारे अंदर स्वार्थ है, वो मेरा जीवन में भी देख पा रहा था कि हम लोग खुद के बारे में कितना सोचते हैं और कितना मेरा ऊपर केंद्रित जो स्वयं है, मेरा जीवन का केंद्र है कि मैं दूसरे के बारे में कितना सोचता हूँ, वो परमेश्वर मेरे जीवन में बोल रहा था। यीशु मसीह ने मत्ती 5 का मत्ती 5 का जो आखिर में यीशु ने बोला 44 में ऐसा लिखा है, बिफोर दैट 47, someone can read in Hindi, 47। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? ये एक मन का एक एटीट्यूड है कि मुझे कैसा मैं ग्रीट करता हूँ, या इंग्लिश में ग्रीट लिखा है, मतलब मैं दूसरों को ग्रीट करता हूँ। जो मुझे जो ग्रीट करता है उनको ही मैं ग्रीट कर पाता हूँ अच्छे से, नहीं तो जो मुझे ग्रीट नहीं करता है उनको मैं कैसा ग्रीट करता हूँ। सो समबड़ी, किसी का अगर मेरे तरफ उतना पसंद नहीं है मुझे, और मुझे उतना उसका थोड़ा वो मेरे तरफ थोड़ा दूरी रखता है, तो उसको मैं कैसा ग्रीट करता हूँ, उसके प्रति मेरा कैसा है, मैं वो दूसरा मील चल के उसके पास जाता हूँ क्या, कि मैं जो मेरे पास साथ है, मेरे साथ अच्छा है, उनके साथ मैं अच्छा रहता हूँ, और जो मेरे साथ अच्छा नहीं है उनके साथ मैं एक डिस्टेंस रखता हूँ। वैसा है तो मैं एक बहुत ही स्वार्थ केंद्रित मेरा जीवन है। मैं खाली खुद के बारे में, खुद का सुखी, खुद का अच्छा है, खुद का भला ही सोचता हूँ। वैसे भी हमारा परिवार जीवन में भी ऐसा मुझे प्रभु बात कर रहा था कि मुझे जब लगता है तो मैं बात करूँगा, मुझे जब चुप बैठने जैसा लगता है तो मैं आराम से चुप बैठूँगा, तभी मुझे एक चुप बैठने का एक टाइम चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा पत्नी को अगर बात करने जैसा लगता है तो मैं उसके लिए खुला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को बात करने का मन करता है, मेरा ऐसा मूड है तो मेरा ऐसा इच्छा है तो उसके हिसाब से मैं सब चलता हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वही सब छोटे छोटे बातों में हमें मालूम पड़ता है कि कितना हमारे अंदर खुद को केंद्रित, खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद का सुख ढूंढने के लिए, खुद का इच्छा ढूंढने के लिए, कलीसिया में भी खुद का केंद्रित, सब लोग मेरे ऊपर ये होना चाहिए, वैसा एक जीवन नहीं चाहिए। मैं खुद से पूरा जितना प्रभु दिखाता है वो सब क्षेत्र में खुद से पूरा निकल के प्रभु मेरे अंदर जो करना चाहता है वो मुझे शायद मेरा मूड नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो भी प्रभु का इच्छा करने के लिए, मन और खुला करने के लिए, और जैसा हमने बोला खुशी से करने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस वचन के लिए जो ब्रदर अबू ने बोला कि लेने से देना अच्छा है। बहुत अच्छा वचन है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हमारा देने का भी स्वभाव होना चाहिए। कुछ समय पहले मेरे मन में ऐसा था कि प्रभु बात नहीं करता है, लेकिन इन वचनों के द्वारा जो ब्रदर ने आज वचन जो शेयर किया है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आज बहुत लोगों के मन में प्रभु बात कर रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के शेयर कर रहे हैं अपने मनों की बात। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात किया है लेकिन वो आने का दिल नहीं हो रहा है, तो भी बात जरूर किया है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि सच में प्रभु हमारा अच्छा है जो हमसे बातें कर रहा है। और मैं मन ही मन हंस रहा था कि सच में मेरा प्रभु कितना अच्छा है और दयालु है जो अपने लोगों से बातें कर रहा है। तो मैं यूहन्ना का जो पुस्तक है वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु जो तरस खाता है, और वहाँ पर जो 5000 लोग जो उसके पास आए थे उन्होंने सबके लिए भोजन दिया। भोजन बिल्कुल फ्री में था, सब लोग खाए, तृप्त हो गए। दूसरे दिन फिर वापस आए कि भोजन मिलेगा। तो मैं देख रहा था कि जब हमें कुछ फ्री में मिलता है तो हम लोग वापस आते हैं, और यदि फ्री में ना मिले तो कोई नहीं आएगा। आज का दौर वही चल रहा है कि जहां फ्री मिलता है वहां भीड़ लग जाती है, और जहां पर देने की बात आती है तो वहां पर मन कुड़कुड़ाने लगता है। तो ये वचन मुझे मिला है यूहन्ना का पुस्तक में 6
वहाँ पे लिखा है 6 का 41 और 42 हम पढ़ेंगे। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसकी माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? देखो, जब प्रभु वचन बांटते हैं और जब मन को, हृदय को चुभता है, तो कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाना आ जाता है। तो वही मैं सोच रहा था कि जब देने की बात आती है तो हम भी सोचने लगते हैं कि क्या मैं क्या दे रहा हूँ? क्या दसवांश ही काफ़ी है, या मैं कुछ दे रहा हूँ वही काफ़ी है? नहीं, प्रभु का वचन यूहन्ना 7 में कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। अब हम ये सोचते हैं कि प्यास कौन सी लगी हुई है, फ्री के लिए, खाने के लिए? नहीं, या मुझे कुछ चाहिए, जो मेरे अंदर घर में कुछ कमी है, पैसा, क्या मैं कुछ चाहता हूं जो मेरी आवश्यकता है? लेकिन प्रभु कहता है कि इन चीज़ों की जरूरत, जो हमारी नीड है, जो नीडेड है, परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। वो मैंने देखा है अपने जीवन में। प्रभु ने मुझे किसी बात की घटी नहीं होने दी। जो मेरे हृदय में, जो मैंने चाहा, प्रभु ने सब कुछ दिया है। तो ये प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। प्रभु उन चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा है, वो हमारे हृदय को जांचता है। ब्रदर ने वचन में बताया कि जब दान पेटी में कोई वहाँ पर डाल रहा था तो प्रभु वहाँ पर देख रहे थे कौन कितना दे रहा है। प्रभु ने जो दे रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, बोलते कि हृदय को जांचता है। कई बार हम सब ने पढ़ा है कि प्रभु जब सभा में बैठा हुआ रहता है, लोग बैठे हुए रहते हैं, तो हर एक के मन को जांचता है कि हम क्या सोच रहे हैं। आज भी मैं यही सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। हमारा इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो क्या हमारे मनों को नहीं सुन रहा है? हमारे मनों की, हृदय की गति भी वो जानता है, क्योंकि जो हम जीवित हैं उसी के द्वारा हम जीवित हैं। यशायाह में लिखा है कि उसकी सांसें हमारे अंदर हैं। उत्पत्ति में हमने देखा कि जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने नथनों में अपनी सांस फूंकी। तो आज जो हम जीवित हैं और जो हम बोल रहे हैं, सब कुछ उसी के द्वारा है। तो क्यों ना हम उदारता से दें, चाहे पैसा हो या हमारी सेविकाई हो, सेवा हो, या कुछ भी काम हो। जैसे ब्रदर ने हमें सिखाया कि पैसा ही आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या उदारता से दे सकते हो। तो मैं यही बोल रहा था कि प्रभु मुझे एक उदार मन दे कि मैं तेरी सेवा उदारता के साथ करूं, प्यार से करूं, जो तू मुझसे प्यार करता है। प्रभु ये भूख जो आप कहते हो कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, तो प्रभु वो भूख मुझे दे, वो प्यास मुझे दे, सच्चा प्यास तेरी ओर होने के लिए। वो प्रेम जो तू हमसे करता है, वो प्रेम मुझे दे प्रभु, जो मैं पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से, उदारता से प्रभु तेरी सेवा करूं और उस प्रेम में सहभागी हूं। प्रभु को बहुत धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। प्रभु मेरे हृदय में जो बातें की और सबके हृदय में तूने बातें की, सबको आशीषित करना। धन्यवाद।